मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह सनातन धर्म के आधार स्तंभ माने जाने वाले महर्षि विश्वामित्र के बारे में है। महर्षि विश्वामित्र के बारे में जितना बोला जाए वह कम होगा। इनके पिता का नाम गाधी एवं माता का नाम उर्वी था। इन्हें ऋग्वेद के रचनाकार के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने ही की थी, जो आज भी सनातनी लोगों का महामंत्र है। इनका नाम सप्तऋषियों में भी है, जो शिव जी के कहने पर माता पार्वती की परीक्षा लेने गए थे। साथ ही प्रभु राम एवं लक्ष्मण के गुरु भी थे। आइए इस वीडियो में यह जानें कि महर्षि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा से महान महर्षि कैसे बने। वीडियो पूरा सुने और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मित्रों, पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों का उल्लेख है। इनमें से एक है महर्षि विश्वामित्र। कहा जाता है कि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। उस समय इन्हें राजा कौशिक के नाम से जाना जाता था। राजा कौशिक बहुत ही सहज और सौम्य शासक थे। अपनी प्रजा का ये पूरा ख्याल रखते थे। प्रजा की हालत जानने के लिए ये हमेशा प्रजा के बीच ही रहते थे। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम दिखा। राजा कौशिक को बहुत इच्छा हुई कि वह महर्षि वशिष्ठ से मुलाकात करे। अतः वह अपनी सारी फौज के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए तथा वहां एक रात ठहरने का निर्णय लिया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक और उनकी सेना का काफ़ी आवभगत किया तथा तरह तरह के व्यंजन से सभी सैनिकों को भोजन पान करवाया। यह सब देखकर राजा कौशिक काफ़ी प्रसन्न हुए तथा महर्षि से पूछा कि स्वामी, आप एक ऋषि होते हुए भी हमारे इतने बड़े फौज का इतना ज़्यादा व्यंजन कैसे व्यवस्थित कर लिए। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय है। स्वर्ग में जो कामधेनु गाय है यह उसी की पुत्री है। इस नंदिनी गाय में ऐसी शक्ति है कि लाखों लोगों का एक साथ भरण पोषण किया जा सकता है। इस गाय को मुझे इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उपहार में दिया था। नंदिनी गाय की यह महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में लोभ की भावना पैदा हो गई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय उन्हें देने की बात कही, जिसके बदले में वह मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने नम्रता से राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यह उन्हें इंद्र ने उपहार में दिया है और इस उपहार को वो किसी को नहीं दे सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस बात पर राजा कौशिक को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें हर हाल में नंदिनी गाय चाहिए। राजा के सैनिकों ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर हमला कर दिया। आश्रम पर हमला होते देख नंदिनी गाय ने अकेले राजा कौशिक के सभी सेना को परास्त कर राजा को बंदी बनाकर महर्षि वशिष्ठ के सामने पेश कर दिया। क्रोध में महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत होने का श्राप दे दिया। राजा कौशिक जब वापस महल पहुँचे तो देखा कि उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत हो चुकी है। इस घटना से आहत होकर वे राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने
कई वर्ष तक शिव जी की तपस्या की। शिव जी राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा ने शिव जी से कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र मांगे, जिसे शिव जी ने प्रदान कर दिया। इसके बाद राजा कौशिक उन दिव्यास्त्रों के साथ महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे और उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्यास्त्र थे। उन्होंने पलटकर राजा कौशिक पर भयंकर हमला कर दिया, जिससे उनकी सेना में भगदड़ मच गई और राजा कौशिक के सारे दिव्यास्त्र नष्ट हो गए। अंत में महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे पूरी पृथ्वी पर संकट के बादल मंडराने लगे। सभी देवतागण महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे और ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आग्रह करने लगे। जब वशिष्ठ का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया। दूसरी ओर राजा कौशिक को एहसास हुआ कि इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बावजूद भी वे एक ऋषि से हार गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी राजा क्यों न हो, सिद्धि से प्राप्त शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं होता। राजा कौशिक पुनः जंगल की ओर चले गए और एकांत में तपस्या करना शुरू कर दिए। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा कौशिक को ब्रह्मत्व प्रदान किया। इस प्रकार राजा कौशिक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। इतना होने के बाद भी विश्वामित्र के मन में महर्षि बनने की चाहत थी। उन्होंने फिर से कठिन तपस्या शुरू की और काम क्रोध पर विजय पाकर महर्षि पद प्राप्त किए। मित्रों, यह थी राजा कौशिक से महर्षि विश्वामित्र बनने तक का कठिन सफ़र, जो सिर्फ एक गाय को पाने की लोलुपता से शुरू हुई। कहा जाए तो गाय वह माध्यम थी जिसने सनातन धर्म को एक महान महर्षि प्रदान किया। मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।